हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं MHD 13 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। ये वीडियो ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा जिन्होंने अभी तक अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं किया है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके पास स्टडी के लिए कोई भी मटेरियल नहीं हो। तो अगर आप भी उनमें से एक है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें अगर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से पास होना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बताते चलें, इस PDF को आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF कह सकते हैं, या फिर इसे आप एग्ज़ाम के लिए सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF के रूप में कह सकते हैं, या इसे आप गैस पेपर भी कह सकते हैं। आप इसे जिस नाम से भी बुलाएं, लेकिन इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए, एक एक करके सभी क्वेश्चन और उनके आंसर को हम बहुत ही स्लो स्क्रॉल करते हुए चलेंगे, ताकि आप इससे अच्छे से स्टडी कर पाए, इसका स्क्रीनशॉट ले पाए या क्वेश्चन को लिख पाएँ। अगर आप चाहें तो इसके PDF को भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप PDF परचेज़ करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करके इस सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF को, या इग्नू के किसी भी कोर्स के किसी भी सब्जेक्ट के सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF के लिए आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो सकता है इस एग्ज़ाम में आपके, कि उपन्यास के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो उपन्यास कैसे उदय हुआ, ऐसे कौन से कारण थे जिन्होंने उपन्यास को उदय करने में भूमिका निभाई, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। इसके लिए आप अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा आपका, ये भी उपन्यास से रिलेटेड है। तो उपन्यास में पात्रों के चरित्र चित्रण की विभिन्न पद्धतियों की विवेचना कीजिए। तो जो उपन्यास होते हैं उसमें जो चरित्र होते हैं उसकी क्या पद्धतियाँ होती है, उसके बारे में आपको बताना है। इस PDF के बारे में फ्रेंड्स अगर हम आपको बताएं तो इसमें टोटल 40 पेजेस आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें अगर हम सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF की बात करें तो अराउंड 30 क्वेश्चन और आंसर इसमें आपको मिलेगा। यानी कि ये जो PDF होगा ये आपका 3 सेट होगा, 3 सेट होगा इसमें आपका एक ही PDF में। तो ये आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपन्यास में आधुनिक युग की जटिलताओं को पूरी तरह गहराई और विस्तार के साथ व्यक्त करना मुमकिन है। कथन कितना युक्ति संगत है, विश्लेषण कीजिए। तो आपको बताना है कि उपन्यास जो है आधुनिक युग की क्या जटिलताएं हैं उसको गहराई और विस्तार पूर्वक बता पाता है, कितना मुमकिन है या नहीं, इस बारे में आपको बताना है। ठीक है, कि ये कथन जो है, ये बात है, ये सही है या नहीं है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसको आप विभिन्न उदाहरणों के द्वारा सत्यापित करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 4 आपसे पूछ सकता है, पूंजीवाद के उदय ने उपन्यास की आलोचना को किस तरह प्रभावित किया। तो पूंजीवाद जब आया तो उपन्यास को किस प्रकार से आलोचना की गई और कैसे इसको प्रभावित किया, इसके बारे में आप लिखेंगे। तो ये आधुनिक युग की बात हो रही है, जब पूंजीवाद आया तो उस समय कैसे उपन्यास इससे प्रभावित हुआ, इसके बारे में आप विभिन्न उदाहरणों के द्वारा बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उपन्यास और कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपन्यास क्या होता है और कहानी क्या होता है, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, जो आपसे पूछ सकता है, भारतीय उपन्यासों में चित्रित ग्रामीण जीवन के यथार्थ की विवेचना कीजिए। जो भारतीय उपन्यास है उसमें ग्रामीण जीवन किस प्रकार के होते थे, कितनी यथार्थता होती थी उसमें, कितनी सच्चाई होती थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो भारतीय जो उपन्यास थे उसमें अगर हम देखें तो जो भी घटनाएं चित्रित की गई थी वो 100% सत्य ही प्रतीत होती थी। तो उसको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 7 आपसे पूछ सकता है, प्रारंभिक भारतीय उपन्यास में अभिव्यक्त स्त्री जीवन का विश्लेषण कीजिए। जो प्रारंभिक भारतीय उपन्यास थे उसमें जो स्त्री चरित्र हुआ करते थे उनकी क्या स्थिति थी, उनकी शिक्षा कैसी थी, ठीक है, उनकी समाज में क्या स्थितियां थी, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना होगा इस क्वेश्चन के माध्यम से।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित भारतीय भाषाओं में लिखे गए उपन्यासों का मूल्यांकन कीजिए। तो ऐसे उपन्यास जो कि राष्ट्रीय चेतना से जो थे राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित थे, यानी ऐसे उपन्यास जिसमें कहीं ना कहीं देशभक्ति के बारे में बात की गई हो या राष्ट्र के प्रति समर्पण दिखाई दिया गया हो, तो उस बारे में आपको विस्तार पूर्वक इसमें लिखना है। और ये कौन सा समय रहा होगा? ये अधिकतर वो समय रहा होगा जब हम ब्रिटिश काल के दौरान अपनी स्वतंत्रता संग्राम को लड़ रहे होंगे, उस समय का इसमें आपको वर्णन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा सकता है, उपन्यास और आत्मकथा का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उपन्यास क्या होता है और आत्मकथा क्या होता है? देखिए, ये अंतर वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, चाहे वो उपन्यास और आत्मकथा के बारे में हो या उपन्यास और कहानी के बारे में हो या उपन्यास और कविता के बारे में हो, तो इसे आप ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लेंगे और उस क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन 10 आपसे शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आपसे प्रेमचंद्र के बारे में पूछा जा सकता है और यहाँ आपको फंतासी और यथार्थ के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप ज़रूर पढ़ लेंगे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, टोलस्टॉय के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो अब आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और किसी और सब्जेक्ट का सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF देखना चाहते हो तो उसके लिए हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।